All right, good afternoon, Harsh. Hi, Gautam. Hi, Ishan. Hi, Rohit. बताओ चलो तुम्हारे डाउट्स बॉन्डिंग चैप्टर के क्या कर लिया तुम लोगों ने? कौन से सेक्शन के डाउट्स डिस्कस करें पहले? हाँ पूछ लो, पुराने भी पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। DPP 13 का क्वेश्चन नंबर 7. ओके, which one of the following species expected bond angle is more than 120 डिग्री? तो एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस. लाइक आप देखोगे which one of the following species is there, and in that you will know. N2O में, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड O है ये, तो ये तो 180 डिग्री एंगल रहेगा, राइट. लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड 2 है, स्टेरिक नंबर 2 रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी. NO2 माइनस में, राइट, ये कैसा था? लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है. बट यहाँ पर बिकॉज ऑफ लोन पेयर लेस देन 120 डिग्री एंगल रहेगा. NO2 प्लस लीनियर होगा, XCF3 प्लस. XCF3 प्लस में क्या हो गया? XC के 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, प्लस मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से हाँ ये कुछ ऐसा रहेगा TVP, तो इसमें भी नहीं होगा. ठीक है, समझ में आया? मोर देन 120 डिग्री का एंगल वाला रहेगा. हाँ ये वाला ज़रूर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, बिकॉज इसमें यू माइट आस्क अरे सर ये एंगल तो मोर देन 120 डिग्री हो गया ना, इसके बारे में क्या? तो वो थोड़ा क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है, वो उनको ढंग से स्पेसिफाई करना चाहिए था. ठीक है, देन हाँ, फिर इसके बाद में ईशान ने डाला है विंडो टू एडवांस में मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन 20. विंडो टू एडवांस में इसमें पीछे के कुछ आंसर्स गड़बड़ है, मैंने आपको बताया था ना, मतलब उसमें आंसर की में थोड़ा सा गड़बड़ था विंडो टू एडवांस में, वो आपको मैंने बताया था कि करेक्ट करना रहेगा. लास्ट पार्ट का लास्ट 2-3 क्वेश्चन, लास्ट 5-6 क्वेश्चंस में ऐसा है. ठीक है, इनफैक्ट मैं कर ही देता हूँ, एक कॉमन डाउट है, गौतम ने भी पूछ ही लिए सारे डाउट्स, तो मैं एक बार आपके साथ में कर ही देता हूँ. ये 20 से 27 तक के, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है. अब O2 इज पैरामैग्नेटिक, O3 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, ये गलत हो गया, राइट. O3 में तो देयर वाज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है. VBT से आंसर करा है हमने इसको, O3 को, ठीक है. एंड O2 इज पैरामैग्नेटिक, ये हम लोगों ने MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आंसर करा है.
Then B2 is paramagnetic, C2 is also paramagnetic. ये गड़बड़ हो गया ना? According to molecular orbital theory, molecular orbital theory के हिसाब से B2 paramagnetic सही है, but C2, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने ये sp मिक्सिंग वाला केस देखा था, लाइक जो इसमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी था, उसमें कैसा था, यहाँ पर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स ही थे, तो ये डायामैग्नेटिक था. Then different observation is found bond length when it goes from NO to NO plus. तो बॉन्ड ऑर्डर नोटिस करना, यहाँ पर 2.5 था और उससे ये 2 हो जाता है, यहाँ पर ये 3 था, ठीक है, एंड CO प्लस का 3.5 बॉन्ड ऑर्डर रहता है, ये काइंड ऑफ एक एक्सेप्शन है, ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज एन एक्सेप्शन दैट आई हैड स्पोकन विद यू. इनफैक्ट मैंने वो क्लास नोट्स में लिख दिया था, मैंने उसमें खास कुछ एक्सप्लेन करा नहीं था, तो it was something which was an exception to remember that CO plus का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 रहता है, ठीक है. तो इसमें क्या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ रहा है, बॉन्ड यहाँ पे ऑर्डर कम हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज कर जाएगा, है ना. और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा. तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. तो मेरा आंसर क्या रहा इसका, 20 का ए एंड सी, ठीक है. पीछे क्या आंसर दे रखा है 20 का, ए सी एंड डी, तो वो आई थिंक 21 का आंसर है. अच्छा, NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर, ओ हाँ रे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गड़बड़ कर दिया मैंने. NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, हाँ, तो फिर ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, फिर ACD आपका आंसर हो गया. डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आरंट फाउंड, दोनों में बॉन्ड लेंथ रिड्यूस ही हो रही है, ठीक है. अच्छा, देन 21 में नोटिस करना, 21 में कैसा रहेगा, मैं आंसर, करेक्टेड आंसर्स बता रहा हूँ आप लोगों को. तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है अगेन, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है. अब इसमें देखना, ऑल CO बॉन्ड्स इन कार्बोनेट आयन आर इक्वल बट नॉट इन H2CO3, तो ये करेक्ट है. कैसे, कार्बोनेट आयन में तो रेजोनेंस होगा, ठीक है. हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑल CO बॉन्ड्स वुड बी आइडेंटिकल, बट ये H2CO3 जो बाइकार्बोनिक एसिड है आपका और कार्बोनिक एसिड है, इसमें यू विल हैव सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो सारे के सारे बॉन्ड्स बराबर नहीं है, ठीक है. नहीं, हम बस क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं हृदय, लाइक जो आपके डाउट्स हैं वो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ये अभी मैं कुछ विंडो टू एडवांस के जो लास्ट के क्वेश्चंस है ना, वो डिस्कस कर ले रहा हूँ, बिकॉज दोज क्वेश्चंस वर समथिंग विच आंसर की में थोड़ा बहुत गड़बड़ था, ठीक है. वो आई थिंक एक से शिफ्ट हो गई आंसर की उसमें टाइपिंग में, तो मैं इसलिए रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ अभी आप लोगों के साथ में. हाँ, अब यहाँ पर नोटिस करना, CO bonds in HCO2 minus ions are equal
बट नॉट इन HCOH, ये भी करेक्ट है, राइट। जैसे यहाँ पर ये जो HCO2 माइनस आयन है, फॉर्मेट आयन है, तो उसमें HC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और फिर नेगेटिव चार्ज होता और वो रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों बॉन्ड्स, CO बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, बट HCOH में, फॉर्मिक एसिड में एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, देन CO bond length in HCO2 minus is longer than CO bond length in CO3 2 minus। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आता है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आता है, ठीक है। ये आप कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करके समझ सकते हो। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, दैट HCO2 minus is longer than CO bond length in CO3 2 minus। गड़बड़ हो गया ना, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इनफैक्ट कार्बोनेट आयन के CO बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। और इक्वल भी गलत हो गया यहाँ पर, तो ये मेरा C&D ऑप्शन आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो 21 का आंसर C&D रहेगा। ये समझ में आया? ओके, अब ट्वेंटी टू ऑब्जर्व करना, ठीक है। 22 में कैसा रहेगा ये ये भी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज जब इस स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करना चाहोगे H2CsF4, ठीक है, तो इसमें कैसा है, सल्फर is the central atom, double bond CH2 is on the equatorial position, and there are F on the axial position and equatorial position। ये इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। नाउ अब इसमें नोटिस करना that in this question, in this particular question, it is asking one more detail about this structure। ये पूछना चाह रहा है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये इक्वेटोरियल प्लेन में रहेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द इक्वेटोरियल प्लेन, दिस विल बी योर इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, करेक्ट। एंड what will be your axial plane, this is your axial plane, the vertical plane। समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल प्लेन जो रहेगा, जो स्क्रीन का प्लेन है एक्चुअली आपका, ये आपका इक्वेटर सॉरी एक्सियल प्लेन है, और जो ये अंदर बाहर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये आपका इक्वेटोरियल प्लेन है। तो अब ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है दैट इस मॉलिक्यूल में जो ये कार्बन के हाइड्रोजन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, लाइक इक्वेटोरियल प्लेन में है, ठीक है, या फिर वर्टिकल एक्सियल प्लेन में है, इस तरीके से। एनी गेस वर्क, व्हाट वुड यू सजेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर? नहीं, सेम तो नहीं है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर है ना बाबू। तो इसमें
अब जो क्रूशियल पार्ट रहेगा, ठीक है, वो प्ले करेगा ये पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड कैसा है, अगर आप नोटिस करोगे, अगर हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इफ दे आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो फिर पाई बॉन्ड हैज टू बी इन द वर्टिकल प्लेन, करेक्ट। अगर ये कार्बन के हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ये जो वर्टिकल वाला p ऑर्बिटल रहेगा वो प्योर रहेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एंड इफ दिस इज द केस कि ये हाइड्रोजन वर्टिकल प्लेन में है, तो फिर पाई बॉन्ड विल बी मेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब ये आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। CH2SF4, समझ में आ रहा है? दोनों ऑप्शंस में से अब कहां पर lone pair is sorry, the pi bond is facing lesser repulsions? यहां पर pi bond or you can say pi electrons face more repulsions because ये जो axial fluorine, ठीक है, are at 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, ये जो एक्शियल फ्लोरीन है ये 90 डिग्री के एंगल्स पर है विद दीज पाई बॉन्ड्स, जबकि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है या पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दे फेस लेसर रिपल्शंस बिकॉज इक्वेटोरियल फ्लोरीन आर एट 120 डिग्री एंगल। आप इसमें नोटिस करोगे ये जो इक्वेटोरियल फ्लोरीन है ये 120 डिग्री के एंगल पे है एज कंपेयर टू द पाई ओवरलैप्स। तो समझ में आया आपको? कहां पर कम रिपल्शंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोनों केस में F तो सेम जगह पर है, H का ये है ना। तो H का जो ओरिएंटेशन उस पर डिपेंड करेगा ना कि लोन पेयर कहाँ पे रहेंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यस सर, यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो अब कितने एटम्स, तो इसमें अब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करते जाता हूँ। द CH बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन एज द एक्चुअल SF बॉन्ड्स। तो द आंसर इज यस, लाइक बिकॉज ये वाला स्ट्रक्चर हम फेवर कर रहे हैं, द H आर इन द सेम प्लेन, द वर्टिकल प्लेन एज द एक्चुअल वंस, ताकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहे, लेसर लेसर रिपल्शंस फेस करें। ठीक है, एंड
यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। फिर कितने एटम सेम प्लेन में है, तो अब आप आंसर करने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ पर ये सब एटम्स वर्टिकल प्लेन में हो गए ना, तो कितने हो गए, ये 6 एटम्स वर्टिकल प्लेन में हो गए। ये वाला फ्लोरीन तो बाहर है और ये वाला फ्लोरीन अंदर है, तो 6 एटम्स आर इन द सेम प्लेन, तो ये करेक्ट है। ठीक है। एंड इक्वेटोरियल SF प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड, ये गलत हो गया ना। इनफैक्ट जो पाई बॉन्ड है वो तो इक्वेटोरियल प्लेन में ही है, पाई बॉन्ड इज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। समझ में आया? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा A एंड C, ये इस ऑप्शन का आंसर रहेगा 22 का। ठीक है। अच्छा, कहीं पे डाउट आएगा तो पूछ लेना। 23 में वीकेंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं है। एंड H3BO3, H3BO3 में if I remember its lowest structure, तो ये आपका sp2 हाइब्रिड रहेगा ना। तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2s2 2p1 है ना। एंड ये एक्साइट हो जाएगा और फिर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा विद, नहीं तो इसमें भी नहीं है रिक्वायरमेंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी वेकेंट ऑर्बिटल टू पार्टिसिपेट। तो 23 का आंसर आपका A एंड B हो गया। ठीक है। एंड ये मैं एग्जाम्पल दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन दोनों के, बिकॉज आई वुड वांट यू टू रेफर टू द क्लास नोट्स, क्योंकि उसमें हमने ये पढ़े हैं, वी हैव स्टडीड देम इन द क्लास नोट्स। ये डाइबोरेन वाला एग्जाम्पल और Al2Cl6 वाला एग्जाम्पल देख पाओगे। ठीक है। अच्छा, देन 24th में which of the following is true for N2O, which of the following is true for N2O, तो इसमें अगर किसी ने ये वाला ऐसा लो स्ट्रक्चर बना लिया होगा तो ये गड़बड़ होता है। ठीक है। इसमें जो करेक्ट लो स्ट्रक्चर था वो ये था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। मॉलिक्यूल इज लीनियर, ये करेक्ट है। राइट, यहाँ पे आप देखोगे 180 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है। एंड इफ यू वुड नोटिस इसका लो स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो इसमें हाइब्रिड ऑर्डर एज एन हाइब्रिड बॉन्ड ऑर्डर रहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर रहेगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर रहेंगे। एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, तो ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ा होगा। विच वाज द अदर न्यूट्रल ऑक्साइड जो मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए, याद है क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मैंने एक और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में बताया था, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। हाँ राइट ईशान, करेक्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, C एंड D, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। ये सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि हल्के में ले लो आप, दीज आर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आपसे हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे ये वाले क्वेश्चंस हो गए होंगे जो ये गेट इक्विप टू एडवांस के आखिरी वाले हैं। ठीक है। अब ये वाला तो और ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब
This is the even more painful because ये तो like P block जब पढ़ते हैं तो उसमें we understand these properties of compounds. Like it is not a purely chemical bonding का question. If you ask me, it is more P block का question. जब P block के elements के बारे में हाँ पूछा जाता है. नहीं रिजेक्ट कहाँ करा, मॉलिक्यूल लीनियर तो है इसमें, कहाँ रिजेक्ट करा फर्स्ट ऑप्शन. अच्छा ये स्ट्रक्चर सो ओके, इसमें understand this something that if you were to draw the Lewis structure for it, ठीक है, और ये dative bonds को आप लोग उसमें लिखते हो, प्लस माइनस की नोटेशन में लिखते हो, राइट, तो ये कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, प्लस माइनस की नोटेशन में. तो इसमें एज यू कैन सी दैट more electronegative के ऊपर concentrated positive charge makes it a very unstable kind of a Lewis structure. ठीक है, हाँ ये 25th वाले में ना सिलेन इज मोर रिएक्टिव देन CH4 ड्यू टू, ठीक है, तो इसमें आप नोटिस करना दैट व्हाई सिलेन इज मोर रिएक्टिव. ये एक्चुअली हाँ जैसे मैंने बोला आपको कि ये थोड़ा इट इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन दैट कम्स विद P block kind of information, P block kind of study. ये यहाँ पर आ गया है बट ठीक है, इसमें आप फैक्चुअली, ठीक है, आप फैक्चुअली अगर नोटिस करना चाहोगे, एक बार के लिए भूल जाओ क्वेश्चन, जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है. कैन यू जस्ट लेट मी नो फैक्चुअली इफ यू कैन असेस द ऑप्शंस वन बाय वन. तो SiH, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करता है. SiH और CH में किसकी बॉन्ड एनर्जी कम रहेगी, किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी? व्हाट विल बी योर आंसर? डी ऑप्शन जो है, SiH बॉन्ड एनर्जी क्या CH बॉन्ड से कम रहेगी? करेक्ट, SiH की बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि साइज बढ़ गया ना, यहाँ पे साइज बढ़ गया तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी. अच्छा, नाउ सी ऑप्शन बताओ. सी ऑप्शन में डज सिलिकॉन हैव वेकेंट d ऑर्बिटल? डज कार्बन हैज वेकेंट d ऑर्बिटल? ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको. तो ये जो रीजन है कि सिलिकॉन के पास क्योंकि वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, तो दैट हेल्प्स इन फॉर्मिंग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. जैसे यहाँ पर आपने कार्बन के इंटरमीडिएट्स देखे हैं ना, कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, राइट, तो उसी तरीके से बिकॉज यहाँ पर d ऑर्बिटल्स को यूज करके, ठीक है, सिलिकॉन कैन make intermediates more easily and is more likely to react. अच्छा, what about the polarity? What would be the polarity of CH bond versus SiH bond? अगर आपको based on delta En बोलना है तो, ठीक है, based on delta En. हाइड्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 2.1. कार्बन का 2.6. ठीक है, अब सिलिकॉन का तो कैसा होगा, इससे कम हो जाएगा, ठीक है, कार्बन से. बट अब सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ये शायद आप लोगों को
आइडिया नहीं है, बट इट इज इनफैक्ट लेसर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो। ठीक है, मतलब वैल्यूज के पॉइंट से अगर आप याद करोगे तो ये 1.9 रहता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.6 रहता है, हाइड्रोजन 2.1 रहता है, सिलिकॉन 1.9 रहता है। तो पोलैरिटी यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। ठीक है, एंड किसका साइज बड़ा होता है, सिलिकॉन का कि कार्बन का? तो यू नो दैट फैक्चुअली कार्बन का साइज छोटा होता है, सिलिकॉन का बड़ा होता है। तो इट इज मोर यू नो लार्जर इन साइज एंड कैन बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इजीली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं इस क्वेश्चन को, बट मोस्टली ये क्वेश्चन आपके ऊपर से निकलने ही वाला था, तो इट इज ओके। इवन इफ यू डिडंट गेट दैट 25th क्वेश्चन, इट्स कंप्लीटली ऑल राइट। ठीक है, इसका आंसर बट ABCD रहेगा। ठीक है, 26th में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, ये वाला जो कंपाउंड्स है, इनमें आप नोटिस करोगे तो सल्फर के अराउंड TBP ज्योमेट्री बन रही है। एंड व्हाट वाज द रूल टू बी फॉलोड इन TBP ज्योमेट्री? वेयर डिड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स गो? एक्शन। एक्सियल पोजीशन पे। तो ये वाला जो कंपाउंड है SCl2OCH3 होल थ्राइस, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर ये OCH3 चला जाएगा एंड क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। अभी फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो फ्लोरीन एक्सियल पोजीशंस पे रहेगा और ये OCH3 इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो इसमें अब क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। Cl एटम्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन एंड F ऑक्यूपाई, ये गलत हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट तो सही था, बट ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया। Cl atoms occupy axial positions in the first, ये गड़बड़ हो गया ना। एंड F occupy equatorial, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। Cl and F atoms occupy either axial or equatorial position in 1 and 2 respectively। तो यहाँ पर क्लोरीन इक्वेटोरियल पे था और F एक्सियल पे था, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसका भी आंसर आपका ABCD हो गया। ठीक है, Cl atoms occupy equatorial position के साथ F atoms occupy equatorial, हाँ। Cl atoms occupy action, हाँ सारे के सारे गलत है, तो ये ABCD इसका आंसर हो गया। ठीक है, एंड देन लास्टली ये 27th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 27th में ये आपने जब देखा था, जब अपन ने ये टॉपिक का डिस्कशन किया था, बनाना बॉन्डिंग का, तो वाज दिस एन एग्जांपल ऑफ बनाना बॉन्डिंग? नोट्स एक बार देख के खोजने पड़ेंगे। तो ये था उसमें, वाज AlCl3 एन एग्जांपल ऑफ बनाना बॉन्डिंग? नहीं है। तो इसमें मतलब इट हैज डायमेरिक स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट सही है, बट इट हैज गॉट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये गलत है। ठीक है, ये वाला पार्ट गलत है कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर जरूर होता है। इसमें दोनों पार्ट सही है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना बॉन्ड भी रहता है और ये डायमेरिक स्ट्रक्चर भी रहता है। ठीक है,
BH3 has 3 center 2 electron bond, yes, and it has dimeric structure, yes, तो ये भी correct हो गया. And then lastly, the Lewis acidity of BCl3 is greater than AlCl3. तो इसमें जो ये था ना p pi back bonding, extent of p pi back bonding, right? तो इसमें ज्यादा होगा AlCl3 में, ठीक है. Why? Because similar size of Al and Cl as compared to B and Cl, ठीक है. तो वेकेंसी इन ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल जो रहेगा, ठीक है, वेकेंसी, वेकेंसी की स्पेलिंग क्या होगी? VAC डबल सी आएगा क्या? इसे सिंगल सी आएगा. वेकेंसी ऑफ ऑर्बिटल किसका ज्यादा रहेगा, बोरॉन का कि एल्यूमिनियम का? बोरॉन का ज्यादा रहेगा, करेक्ट. तो फिर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, तो ये ऑप्शन सही है. तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ACD, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा. तो आप आंसर की से मैच कर लेना. आई थिंक थोड़ा आगे पीछे है कुछ आंसर इसमें. आई थिंक 27 26 ये ठीक है. 25 का ABCD है, फिर 24 का ACD है, 23 का AB है, और 22 का AC है, और 21 का CD है. सर सिंगल ऑप्शन का अलग अलग है, आगे पीछे सिंगल ऑप्शन. सिंगल ऑप्शन में भी एक थोड़ा सा गड़बड़ था, बट इतना ये वाले क्वेश्चंस का तो आपको भी आंसर की समझ में आया ना क्या रहेगा? यस सर. ठीक है. फिर इसके बाद में अब कमिंग बैक टू द ओरिजिनल डाउट्स, ये किसने पूछा था? नहीं, ईशान का तो हो गया. अच्छा, फिर ये हर्ष ने पूछा था FBO में आयोनिक बॉन्डिंग का थर्ड, एक मिनट, FBO में आयोनिक बॉन्डिंग का थर्ड, which of the following does not contain ionic bond? HCl में नहीं है ना, मतलब ये ऐसा है, यहाँ पे आप नोटिस करना, ठीक है. ये कटायन अनायन के फॉर्म में रहेगा, ये तो कोवलेंट रहेगा, ये कटायन अनायन के फॉर्म में रहेगा, और ये भी कटायन अनायन के फॉर्म में रहता है. ठीक है, समझ में आया? सर थोड़ा आयनिक कैरेक्टर रहता तो कैरेक्टर रहेगा, बट प्रेडोमिनेंटली ये कोवलेंट रहेगा ना. अच्छा सर, हाँ सर ठीक. ये दूसरे वाले जो है प्रेडोमिनेंटली कोवलेंट होंगे विद सम आयनिक कैरेक्टर, सॉरी प्रेडोमिनेंटली आयनिक रहेंगे विद सम कोवलेंट कैरेक्टर. ओके सर. ठीक है. अच्छा, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 19th पूछा है तुमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का 19th. ओके, ये ठीक है. इसमें से एक दो ऑप्शन अगेन आपके लिए थोड़े ट्रिकी हैं. जैसे ये वाला जो है, इसमें मतलब यू विल बी कंफ्यूज विद द फर्स्ट वन कि FeCl3 क्या होता है. मतलब इस चैप्टर में हमने डी ब्लॉक के ऊपर तो खास कुछ फोकस करा नहीं है, मेनली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन, इनके कंपाउंड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये डी ब्लॉक का मैं कहाँ से आंसर करूँ? तो ये यू आर राइट कि ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये तो पता ही नहीं कैसे करें. बट आप बाकी ऑप्शंस तो देखो, चलो बाकी ऑप्शंस में क्या क्या लग रहा है आपको? मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट अ कैटायन ऑफ हाई चार्ज, ये करेक्ट है.
ये अपन ने पढ़ा था फजान्स रूल पढ़ते वक्त. Yes, sir. Then bond dissociation energy of metallic bond is greater than hydrogen bond. ये तो भी हमने पढ़ा था कि मतलब इन द सेंस जो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, दे आर मच स्ट्रॉन्गर. हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी? 10-20 किलो जूल पर मोल. तो दे आर रिलेटिवली क्वाइट वीक. And then this conversion of Na to Na plus is an endothermic process. तो ये भी करेक्ट है. इसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. तो दिस काइंड ऑफ देन पुट्स फॉरवर्ड अ हिंट सेइंग दैट कि चलो BCD तो क्लियरली पता है कि करेक्ट है, तो फिर आप ए ऑप्शन आंसर कर सकते हो, सेइंग दैट इट वुड बी फॉल्स. एंड वैसे Fe2Cl6 एग्जिस्ट करता है, बट लाइक अभी आपने डी ब्लॉक पढ़ा नहीं है, तो उसके एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल, उसके कंपाउंड्स, ये सब आपने एक्सप्लोर करे नहीं है अभी. तो दैट वे यू आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. दैट आई अंडरस्टैंड. Sir, हाँ, sir, Na to Na plus loss of electron हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो अरे ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ ना. आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड ना. हाँ हाँ. Okay, okay, sir. ओके. देन गेट इक्विप टू एडवांस का तुमने पूछा है, फॉर सिंगल ऑप्शन करेक्ट का 11th. ओके. पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यही वाला ना. ऑलराइट. तो अब इसमें आप N2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना है? 3. N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5. तो N2 has greater dissociation energy. The answer is yes. O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ. 2. O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ. 2.5. तो O2 has lesser dissociation energy. करेक्ट. ठीक है, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. बॉन्ड लेंथ इन N2 प्लस इज लेस देन N2. N2 में बॉन्ड ऑर्डर 3 रहता है और N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रहेगा. तो बॉन्ड लेंथ इसका लेस थोड़ी ना होगा. ये तो गलत हो गया ना. बॉन्ड लेंथ तो बढ़ जाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है. तो सी गड़बड़ हो गया. NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर 3 है और NO में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है. तो बॉन्ड लेंथ इन NO प्लस इज लेसर देन इन NO. ये भी करेक्ट है. तो इसमें सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. समझ में आया? Yes. देन 24th इन मोड, वो तो डिस्कस कर ही लिया अपन ने. अच्छा. देन सर्वेश ने डाला है FBO 9C. 9C कौन सा, मतलब तुम कह रहे हो FBO में बहुत सारे हैं सर्वेश. विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? सर फर्स्ट पेज पे ही है. अच्छा, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का. थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज होगा ना, तो उसके बाद आप बिल्ड कर सकते हो. अभी बॉन्डिंग के हिसाब से आपके लिए थोड़ा ट्रिकी रहेगा. ठीक है, बिकॉज CCl4 इज नॉन पोलर इन नेचर. ठीक है, तो ये एक्चुअली डजंट मिक्स वेल विद वाटर. और फॉर दैट मैटर कोई एक्वस सोल्यूशन भी होगा, तो जैसे AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन है ना, तो उसमें ये मतलब मिक्सअप ही नहीं होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो देर इज नो रिएक्शन. मतलब ये वाइट प्रेसिपिटेट मतलब AgCl का प्रेसिपिटेट होता है. तो ऐसा रिएक्शन होगा ही नहीं यहाँ पर. AgNO3 विल नॉट रिएक्ट विद CCl4. ठीक है. अच्छा. देन गौतम ने कुछ कुछ पूछे हैं. गेट इक्विप टू मेंस का क्वेश्चन 10 and 11. ओके. गेट इक्विप टू मेंस. गेट इक्विप टू मेंस का क्वेश्चन 10 and 11. द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ. तो इसमें क्या हो गया? ये तो कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन हैं.
एटॉमिक स्ट्रक्चर को कहिए तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोल लो। मतलब ये अब आपका क्रिप्टन क्रिप्टन लाइक कौन सा ग्रुप हो गया, ये कौन सी रो हो गई? हीलियम, नियॉन, आर्गन, नीना नीना और करीना। Four. हीलियम, नियॉन, हाँ क्रिप्टन चौथा हो गया। तो अब ये 4d10 तो ये Ag प्लस हो गया ना, लाइक 5s1 4d10 होगा Ag का कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन s का निकलेगा तो ये बचेगा। ठीक है। एंड Fe2 प्लस आयन, इसमें क्या बताऊँ मैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहीं से इधर उधर आंसर मैच तो नहीं कर लिया तुमने, गड़बड़ गड़बड़? हाँ सर एस शायद। एस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना गौतम, क्या कर रहे हो? ठीक है। ये इसका 12th वाला क्वेश्चन छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, ये इसमें आपको थर्मोकेमिस्ट्री की नॉलेज लगेगी। ठीक है, तो इसको अभी यू कैन लीव, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब ऑल्दो हमने बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ लिया है, बट उसमें भी ये जो डेल्टा एच एफ नॉट टर्म है वो होता क्या है, ये चीज़ थर्मोकेमिस्ट्री में डिफाइन करता है। अभी के लिए स्किप कर दो। ठीक है, देन इसके बाद क्या पूछा था तुमने? पैसेज 4 का क्वेश्चन नंबर 5। पैसेज 4 किस में था? गेट इक्विप में। Which of the following has the minimum melting point? अब ये जो क्वेश्चन है वो फजान्स रूल का है ना? पैराग्राफ जो है पूरा फजान्स रूल के ऊपर ही बेस्ड है। अब मैं अगर लैटिस एनर्जी से जाऊंगा तो लैटिस एनर्जी थोड़ा ट्रिकी हो गया मेरे लिए भी है, मतलब आई डोंट नो कैसे बताऊं। लैटिस एनर्जी वुड बी इन दिस वे, राइट? एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, अच्छा इसमें तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें तो दोनों सेम ही ट्रेंड बता रहे हैं। दोनों के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट विल बी इन दिस वे। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करे तो खुशी के लड्डू बांटो, आंसर ऐसे ही आ गया, CaI2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद में विंडो टू मेंस का 20, मेटालिक लस्टर। दिस इज इसमें शायद कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए होंगे। ठीक है, लाइक ये BEC नहीं होता, BCC होता है, बट एनीवेज ये ऑप्शन isn't applicable over here। ये यहाँ पर मेटालिक शाइनिंग आने का रीजन एक्चुअली होता है दैट इसमें व्हाट हैपेंस इज बोथ दीज थिंग्स, मतलब यहाँ पर आप नोटिस करना ये मैं एक बार के लिखा देता हूँ आपको। हाई कंडक्शन एंड दिस मेटालिक लस्टर है वो। ठीक है, स्पेस रहेगा वहां पे बीच में। ठीक है, तो मेटल का जो शाइन होता है is due to
you can say valence electron free to move from one region to another region. Like जो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कैसा रहता है, रेगुलरली अरेंज्ड एटम्स रहेंगे मेटल के, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है इनमें. And what we understand or what we see over here is that the electrons, the valence electrons, they are like free to move from one region to another region, right? It is like a sea of electrons. These electrons are not just attracted by their own atomic nuclei but the neighboring nuclei also, and as a result the energy that is required to move from one region to another region is very very less. बहुत इजीली आप थोड़ा सा भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स काफी इजीली एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव कर जाते हैं. दिस इज समथिंग व्हिच इज कवर्ड इन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड बैंड थ्योरी. ठीक है, ये आपको क्लास 11th में एनसीईआरटी में है, क्लास 11th नहीं सॉरी क्लास 12th में एनसीईआरटी में है इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट चैप्टर में. ठीक है, अभी के लिए लेट्स नॉट गेट इनटू दिस राइट नाउ बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का मेन फोकस आपका पी ब्लॉक ही है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनके बीच के बॉन्ड्स. ठीक है, देन विंडो टू एडवांस के तो कर ही लिए थे, और एफ बी ओ का बॉन्ड पैरामीटर्स का 21 पूछ रहा हूँ सर्वेश. बॉन्ड पैरामीटर्स का 21 लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर. तो ये बी और सी होना चाहिए ना. actually इस क्वेश्चन में ना they should have mentioned that they are trying to ask from the point of view of Fajans rule. ठीक है, so I would redraw this question for you based on percentage covalent character और based on Fajans rule. आप इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो और फिर मुझे आंसर दो क्या सही रहेगा. ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका नहीं, अरे कटायन आप नोटिस करो, +1 +1 +2 +2, ये कटायन का चार्ज हो गया. अनायन का चार्ज देखो, -1 -2 -1 -2, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा ना. ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर. ठीक है, ऑल राइट देन अब ये सर हम बट उस कॉन्सेप्ट से कि जो लार्जर आयंस का ज्यादा लीस्ट सॉल्युबिलिटी होता है, लार्जर आयंस और स्मॉलर आयंस का. तो इसमें बी और सी आएगा ना. तो बी और सी लार्जर एंड स्मॉलर. एक्चुअली वो जो फंडा है ना
लार्जर एंड स्मॉलर का वो एप्लीकेबल रहता है जब सेम चार्ज कटायन का और सेम चार्ज अनायन का रहता है। मतलब आइदर बोथ आर +1 -1 और बोथ आर +2 -2। ओके, ठीक है, बट मैंने बोला ना, सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से लाइक गड़बड़ से ही रहते हैं, इनको ढंग से पूछना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आंसर देना भी था तो क्वेश्चन में लिख देना चाहिए था दैट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर दैट दे आर ट्राइंग टू आंसर। ठीक है, अदरवाइज आपको बाद में सॉलिबिलिटी का एक रट्टा भी लगवाया जाएगा। मतलब उसमें ऐसा होगा दैट यू विल बी लर्निंग दिस पार्ट दैट किस तरीके से एक लिस्ट थोड़ी सी आपको याद रखने के लिए बोली जाएगी that these are soluble salts and these are sparingly soluble salts। वो थोड़ा आगे आएगा। ओके, अच्छा, देन विंडो टू एडवांस वन ऑप्शन करेक्ट में ये हर्ष ने पूछा है 25th। विंडो टू एडवांस वन ऑप्शन करेक्ट में इसमें कहाँ गड़बड़ आ गई हर्ष? तो ठीक ही है। Bond order of NO is 2.5 while that of NO plus is 3। तो करेक्ट है, बॉन्ड ऑर्डर ऐसा है तो बॉन्ड लेंथ ऑफ NO प्लस इज लेसर। मतलब इसमें कहाँ अटक गए? सर हम्म, सर मैंने कुछ और क्वेश्चन मतलब ये विंडो टू जेई एडवांस सी सी सेक्शन में मैंने पूछा है। ओह सॉरी मैंने विंडो टू जेई मेन पढ़ लिया, हाँ सर। माय बैड। ये वाला 25th वाला जो है ये तो बिकॉज ऑफ डाइपोल मोमेंट हो गया ना। ग्रेटर द critical temperature, greater the attractive forces between molecules, greater is the critical temperature। करेक्ट। हाँ सर। देन इसी में तुमने पूछा है 33rd भी। 33rd तो वो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब BH3 NH3 वाला है ना वो। इसमें दोनों sp3 हाइब्रिड हो जाता है ना बिकॉज ऑफ द dative bond that gets formed। दोनों इसमें sp3 हाइब्रिड हो जाते हैं। ठीक है, देन और कौन सा बच गया है? ये हृदय ने पूछा है FBO का MOT का थर्ड। FBO का MOT का थर्ड। Which of the following diatomic molecules would be stabilized upon removal of electron? तो आप बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से चेक कर लो ना अब। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 3 है, 3 है, 2 है। ठीक है, फिर C2 प्लस CN प्लस N2 प्लस एंड O2 प्लस, और बॉन्ड ऑर्डर चेक करो तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ठीक है, ऐसे आप आंसर कर सकते हो इसको।
एंड देन 18th का कैल्शियम कार्बाइड तो Ca2+ एंड C2 आयन है ना, ये तो अपन आई थिंक क्लास में डिस्कस किया ही था ना। कैल्शियम कार्बाइड इज कैल्शियम 2+ एंड C2 अब C2 ये एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 आता है, आप कैलकुलेट करो इसका बॉन्ड ऑर्डर, 14 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, यू विल गेट द आंसर एंड देन गेट इक्वल टू एडवांस मोर देन 1 का फर्स्ट वाला। ओके, गेट इक्वल टू एडवांस्ड 1 और मोर देन 1 फर्स्ट वाला। हाँ, तो इसमें भी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फिगर आउट दैट यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, दिस इज एक्चुअली Na+ एंड O2 2- पर ऑक्साइड आयन, राइट, दिस इज O3, ठीक है, इसको आप MOT से जो ये पेरोक्साइड आयन था उसको आप MOT से एनालाइज कर रहे थे, O3 को VBT से ही करना पड़ेगा बिकॉज 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। N2O को भी आपको VBT से ही एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। KO2 में इट इज K+ एंड O2- आयन, राइट, तो ये सुपर ऑक्साइड आयन हो गया, ये आपको MOT से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डायामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इन डायामैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें जरूर रहता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, और कोई डाउट, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू आस्क? HgCl2 का स्ट्रक्चर वैसे तो ये आयनिक रहेगा, बट इसमें हाई कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, एंड इफ यू थिंक ऑफ इट तो इसमें लीनियर ही रहेगा एक तरीके से, अगर मैं हाई कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर चलूं, मतलब जो इसका NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों क्लोरीन के साथ में बॉन्डेड है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 2 ही थे ना, तो लोन पेयर वगैरह है नहीं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, लीनियर ही रहेगा। ठीक है, all right, any other questions guys? चलो ठीक है, देन लेट्स क्लोज द सेशन, नेक्स्ट वीक मिलता है अपना, आई थिंक टाइम टेबल तो आ गया है, ट्यूसडे को क्लास है, ठीक है। ऑल राइट, चलो सी यू गाइस, थैंक यू।